हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक फ़ोन है जिसमें कि मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करना चाहता हूं। इस फ़ोन में फ़ॉल्ट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस तरह का कोई भी फ़ॉल्ट अगर आपके पास आता है आपकी शॉप पर रिपेयर होने के लिए, तो आप उसको किस तरह से बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉल्ट फाइंड करें जिससे कि आपका यह फ़ॉल्ट रिपेयर हो जाए और आपको कुछ पैसा भी मिले जो आपको इसका चार्ज करना है। तो ये वीडियो सभी रिपेयरिंग शॉप वालों के लिए और सर्विस सेंटर वालों के लिए है जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं और इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर किसी को भी अपना मोबाइल रिपेयर करवाना है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। अगर उनके आसपास में रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो हम आपका फ़ोन बेस्ट प्राइस पर रिपेयर करके देंगे। एक और चीज़, ख़ास तौर पे जिनका फ़ोन डेड है और वो कहीं रिपेयर नहीं हो रहा है, वो लोग ज़रूर संपर्क करें हमसे। जिनका डाटा फंसा हुआ है फ़ोन के अंदर में, चार्जेस लगेंगे लेकिन मोबाइल रिपेयर होकर आपको ज़रूर मिलेगा। और किसी भी भाई को अगर मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, चाहे वो फ्रेशर है चाहे एक्सपीरियंस है, तो वो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूरी जानकारी लें, अपनी तसल्ली पूरी करें और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन से सीट बुक करें। ठीक है, अपना अपकमिंग बैच के लिए, यानी आने वाला जो बैच है। फ्रेंड, मेरे पास जो फ़ोन है वो रेडमी का, आप लोगों के शॉप पे काफ़ी आता होगा, 9A है। तो आपके पास 9A आए चाहे 9C आए, कोई सा भी मोबाइल आए, अगर उसमें फ़ॉल्ट कुछ इस तरीके का आता है, दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको चार्जिंग का स्टेटस दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए फ़ोन चार्ज हो रहा है, यहाँ पे एम्पियर देखिए, ये देखिए 1.9 एम्पियर चार्ज हो रहा है, बट स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। और ये इसका देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही पत्ते कनेक्टेड हैं। एक बार मैं ये पत्ता, दोनों ही पत्ते निकाल के भी लगा देता हूँ आपको। ये आज की डेट में मतलब एक बहुत ही कॉमन फॉल्ट है, नो लाइट नो ग्राफिक का। तो इस तरह का कोई भी फॉल्ट अगर आपके शॉप पर आ रहा है और वो रिटर्न जा रहा है तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये इस तरह का फॉल्ट बहुत इजी तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को बस आपको पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो 100% इसको रिपेयर कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या है, नो ग्राफिक नो लाइट में आप कह सकते हैं इस फॉल्ट को, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें एक वाइट कलर की लाइट जलती है। अभी मैं दोबारा जब लगाऊंगा तो दिखेगा आपको। ये बैटरी का पत्ता निकाला मैंने, एंगल कवर करने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। साइड से शायद आ जाए, साइड से आया कुछ। लाइट ऑफ कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे फोकस करवाइए, यहाँ पे देखिए ऑफ हो गया। अब दोबारा लगाता हूँ मैं। देखिए शायद दिख रहा है, अब ये ऑफ़ होगा तो पता लग जाएगा। वीडियो में हमारी कोशिश यही रहती है कि सही जानकारी आप लोगों को मिल सके। और किसी को भी अगर मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है एडवांस लेवल पर, ये देखिए, तो इस तरह का फॉल्ट आपकी शॉप पे भी ज़रूर आता होगा। तो मैं अपने बात पे वापस आता हूँ। अगर किसी को भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है तो वो हमारा नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकता है। हमारे यहाँ पर कम स्टूडेंट्स को क्वालिटी ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि देखो ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप लोग खुद भी ये चीज़ जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या फ़र्क है। देखो अब है क्या, इंस्टीट्यूट कोई भी सरकारी नहीं है, सभी प्राइवेट ही हैं। और जितने भी जगह ट्रेनिंग मिलती है, अगर आप 60-70 की सीटिंग में जा रहे हो तो आप समझ सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अगर किसी ने भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी है तो अच्छे से जानता है कि प्राइवेट स्कूल वाले लड़के में और उसमें क्या फ़र्क था। चलिए उस चीज़ पर नहीं आते। अगर आपको बेहतरीन ट्रेनिंग चाहिए तो आप सभी जगह बात करिए, जहाँ आपकी सेटिस्फेक्शन हो वहाँ एडमिशन करवाइए। तो ये फ़ॉल्ट जो होता है वो कहाँ से होता है, और ये फ़ॉल्ट अगर आपके पास आए तो आप इसे किस तरह से रिपेयर करें, उस पर आते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इस फॉल्ट के लिए मैं यहाँ पर आपको स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू बताऊँगा। तो मैं इस मॉडल को ओपन कर लेता हूँ। चलिए इस चीज़ का हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़े और आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आए।
तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन कर रहा हूँ, वीडियो में बने रहें। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने बॉर्नियर स्कीमेटिक टूल में। तो ये देखिए हम यहाँ आ गए हैं। अब Xiaomi का फ़ोन है और Redmi 9A मॉडल है ये, Redmi 9A। बहुत ही ज़्यादा ये मॉडल आज की डेट में किसी भी शॉप पे आता होगा। सबसे पहले हम इसका लेआउट खोल लेते हैं। देखो ये जो मॉडल है ना Redmi 9A, तो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और काफ़ी टाइम ये रिपेयर भी करा है, डेड में भी, और चार्जिंग सेक्शन के प्रॉब्लम में भी इसमें BQIC लगी हुई है, तो डेड होना तो स्वाभाविक है। तो जो इसका ये लेआउट है ना, ये PDF फॉर्मेट में नहीं है, ये JPG इमेज फाइल है। कुछ भी इसमें से कॉपी नहीं होता। थोड़ा सा इसमें ये डिसपॉइंटिव व्यू है, मतलब यहाँ से आप कह सकते हो कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, लेकिन आप बिटमैप की मदद लेकर ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो फॉल्ट होता है ना, ये आपको सबसे पहले कहाँ से चेक करना चाहिए। चार्जिंग अगर प्रॉपर ले रहा है तो आपको चार्जिंग सेक्शन छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले की लाइट भी जो है वो हल्की आती है और फिर चली जाती है। इसका मतलब है कि फ़ोन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम में नहीं है। तो सबसे पहले इसकी टेस्टिंग जो है जो बनती है वो इसके कनेक्टर से बनती है। तो इसमें सिंगल कनेक्टर है, यानी चार्जिंग भी उसी में है, डिस्प्ले भी उसी में है, टच सब कुछ उसी में है, ठीक है। तो J3001 इस कोड को हम स्कीमेटिक डायग्राम में सर्च करेंगे और आपको बताएंगे इसमें आपको क्या चेक करना होता है। देखो फ्रेंड, अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि LCM LED A, LCM LED K1 और LCM LED K2, तो ये दोनों जो हैं ये कैथोड सप्लाइयाँ हैं, मतलब कैथोड ट्रैक है, और ये इसकी एनोड सप्लाई ट्रैक है। अब ये कैथोड सप्लाई और एनोड सप्लाई क्या होता है, डिस्प्ले की लाइट के लिए एनोड लाइन में वोल्टेज आता है और कैथोड लाइन उसको सपोर्ट करता है। जैसे अब किसी डिस्प्ले के अंदर में 10 LED बल्ब लगे हुए हैं, तो 5 एक सीरीज़ में हैं और 5 दूसरी सीरीज़ में हैं, तो कैथोड 1 5 को सपोर्ट करता है और कैथोड 2 दूसरे 5 को सपोर्ट करता है। अगर आधी स्क्रीन की लाइट जल रही है और आधी नहीं जल रही है, तो आप मोस्ट ऑफ टाइम पाएंगे या तो पत्ते पे से ये कटिंग, मतलब कट गया होगा एक हिस्सा, या फिर इसके लाइन में कैप शॉर्ट हो जाता है इस तरीके का। तो अभी ये फॉल्ट नहीं है, लाइट प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अब क्या चेक करना चाहिए। तो फ्रेंड देखो क्या होता है कि डिस्प्ले में जो CPU से ग्राफिक्स आते हैं वो वर्चुअली तभी शो होंगे जब सभी आपके ग्राफिक ट्रैक्स ओके होंगे। तो ग्राफिक ट्रैक्स ये हैं MIPI DSI डाटा P डाटा N, यानी MIPI प्रोटोकॉल ट्रैक, यानी ग्राफिक प्रोटोकॉल। तो ये सभी ट्रैक्स जो हैं वो सही होने चाहिए। इनके लाइन में फ़िल्टर कॉइल लगे होते हैं बहुत सारे मॉडलों में। ये देखिए EMI फ़िल्टर कॉइल हैं। अब आप इसको गैंग कॉइल का हो या सीरीज़ कॉइल का हो, किसी तरीके से भी आप इसको बुलाओ, सिंपल भाषा में ये कॉइल ही है। तो इन सभी को चेक करना चाहिए। और इनको चेक करने से पहले ग्राफिक का वोल्टेज, जैसे कि मोस्ट ऑफ मॉडल में VSN होता है, तो अलग अलग मॉडलों में अलग अलग नाम होता है। तो इस मॉडल में जो डिस्प्ले ग्राफिक की सप्लाई का नाम है LCM AVDD और LCM AVEE, ये यहाँ पर डिस्प्ले की ग्राफिक सप्लाई ट्रैक है। तो इस तरह का फॉल्ट जो है बहुत ही समय मैंने फेस किया है और रेडमी के फ़ोन में बहुत ज़्यादा ये फॉल्ट मिलता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम फॉल्ट यहीं से रिजॉल्व हो जाता है। अगर यहाँ से नहीं होता तो MIPI ट्रैक में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें कॉइल जो अभी EMI वाला आपको दिखाया मैंने, उसमें भी प्रॉब्लम मिल सकती है। अदरवाइज़ ऐसी प्रॉब्लम CPU से भी आती है और कई बार फोल्डर भी ख़राब होता है। तो हम ये 2 सप्लाई ट्रैक्स चेक करेंगे। अगर इस सप्लाई ट्रैक में कोई प्रॉब्लम मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर हमें MIPI के सारे ट्रैक चेक करने हैं। तो MIPI को हम बाद में चेक करेंगे क्योंकि वो बहुत सारे ट्रैक हैं और कॉमनली वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलती है ज़्यादा टाइम। तो सबसे पहले इसके IC का पता लगाते हैं और सेक्शन का। तो देखो मैंने इसको सर्च किया तो LCM बायस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यानी डिस्प्ले के ग्राफिक के लिए ये यहाँ पर एक वोल्टेज देने वाली IC लगाई गई है। यानी CPU जो ग्राफिक्स भेजेगा वो तभी शो हो सकता है जब ये LCM AVDD और LCM AVEE जब वहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही लाइनों में एक एक कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और ये IC है। इनपुट वोल्टेज ये V सिस्टम से ले रहा है, यानी VPH है ये,
सेकेंडरी पावर सप्लाई जो चार्जिंग आईसी से बनती है और पावर आईसी को भी जाती है, और इस तरह की कोई भी आईसी जिसको सेकेंडरी वोल्टेज फ़ोन को ऑन होते ही चाहिए तो उसको मिलनी चाहिए, तो उस सभी इस लाइन में शॉर्टिंग होने पे तो फ़ोन ही डेड हो जाता है। तब तक डेड रहता है जब तक आप शॉर्ट कंपोनेंट या आईसी को रिमूव ना कर दें। फिर यहाँ पर लाइट आईसी को ग्राफिक आईसी को कंट्रोल करने के लिए GPIO यानी IO प्रोटोकॉल है जो कि इसको इनेबल और डिसेबल करेगी। और यहाँ पर SCL और SD आप देख सकते हैं सीरियल क्लॉक डाटा के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें हैं। तो आते हैं इस वाली प्रॉब्लम पे। तो सबसे पहले अब हमें क्या चेक करना है, इनके ट्रैक्स। ठीक है, तो आपको मैं लेकर आता हूँ इसके बिट मैप पे, जिससे एग्जैक्ट आपको उसी पिन का पता चलेगा कि कौन सा पिन है ये AVDD का और AVEE का LCM वाला। बिट मैप ओपन हो गया है। अब स्कीमेटिक पे वापस से हम एक बार आएंगे। अब यहाँ देखो C416 और C417 ये दो कोड्स हमें सर्च करने होंगे, जिससे कि हमें इसमें से कौन सा पिन, इनमें से कौन सा पिन ग्राफिक पिन मतलब ग्राफिक वोल्टेज पिन है। यहाँ पे मैंने शो पिन नंबर ऑप्शन को ऑन कर दिया है। ये ऑप्शन डिसेबल रहता है, आप इसे इनेबल कर लिया करें। देखिए अभी कोई भी पिन डिटेल नहीं आ रही, ये देखिए, लेकिन जैसे ही इसको ऑन करेंगे और पिन की डिटेल आने लग जाएगी। कई बार ये गलत भी हो सकता है। तो यहाँ सर्च करते हैं C416। देखिए इसको मैंने सर्च किया तो ये रही वो IC U404। स्कीमेटिक पे लेके चल के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए U404 जो है LCM बायस IC है, जो कि यहाँ पे ग्राफिक वोल्टेज को इन आउट करता है, मतलब कंट्रोल करता है। और देखिए यहाँ पे C416 C417 दो कैप हैं। और बिट मैप में देखते कहाँ कहाँ लगे हैं। देखिए पास में ही है, C417 उसके ठीक बगल में है। अब ये देखिए ग्राफिक IC और कनेक्शन, ये एक बॉल से कनेक्टेड है U404 के, और हम इसके पिन का पता लगाना चाहते हैं। तो देखिए पिन का पता लग गया है। अब इस पे हमें GR वैल्यू चेक करनी है। इसकी बैटरी डाउन है। टेस्ट कर सकते हैं, बस लाइट नहीं जलेगी। चलो कोई नहीं, इसी से कर लेते हैं। आवाज़ भी नहीं आएगी, मैं एक सेकंड लेकर आता हूँ। दूसरा मीटर ले आया हूँ मैं, इसकी बस वायर रिवर्स करनी है मुझे चेंज। मैं अपने व्यूअर्स को सारी चीज़ें डिटेल में दिखाना चाहता हूँ। अब ये देखिए डायोड रेंज पे मीटर को सेट कर लिया हमने। अब रेड वाली वायर जो है ग्राउंड पे रखना है, और यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसके पिन नंबर, ये देखिए एक बार पिन नंबर 16 है, ठीक है, पिन नंबर 16 एक बार वापस से कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए C416 वाली कैप की लाइन हम चेक कर रहे हैं, और स्कीमेटिक में दिखा देता हूँ मैं आपको। C416 जो है वो AVDD है, ठीक है। तो ये लाइन पे हमें पहले ZR देखना है। अगर ZR बनता है तो वोल्टेज भी होने चाहिए, और मोस्ट ऑफ टाइम अगर ZR ओके होता है तो वोल्टेज भी आता ही आता है। अगर नहीं आएगा तो फिर हमें ग्राफिक IC को चेंज भी करना पड़ सकता है, या फिर
रिवॉल्विंग से भी बात बन सकती है। तो हम इसके डिस्प्ले कनेक्टर के डायरेक्ट पिन पे भी चेक कर सकते हैं, और नहीं तो ये जो यहाँ पर एक एनसी कैप का जगह खाली है, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए इस पे वैल्यू आ रही है, ABDD वाली जो लाइन है इस पे वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इसके ठीक साथ में जो दूसरा कैप था उसका भी देख लेते हैं, C417 था। बिट मैप पे वापस आते हैं और वो पिन भी कंफर्म कर लेते हैं। ये वाली लाइन तो ओके है। अब C417 वाली लाइन चेक करते हैं। उसका बॉल, डाटा बॉल देखो ये वाला है, ठीक है, ये वाली बॉल है। अब डिस्प्ले कनेक्टर पे चलते हैं इसमें बिट मैप से, तो ठीक बगल वाली पिन ही है, एग्जैक्टली बिल्कुल बगल वाली पिन है। तो इस वाली पिन को चेक करने पे देखो 0 आ रहा है। 0 का मतलब होता है कि ये शॉर्ट दिखा रहा है। बीप पे चेक करवाता हूँ मैं आपको। ये देखो 001 0 हो गया पूरा। तो ये लाइन शॉर्ट है। तो ये लाइन कौन सी है? C417 वाला कैप जो है वो LCM AVE वाली लाइन शॉर्ट है, ठीक है। तो A2 वाली बॉल है, ये देखिए ये लाइन हमें शॉर्ट मिली है। तो यहाँ पे तो कोई कैप है ही नहीं, तो सिंगल कैप दोनों लाइनों में लगे हुए हैं। और इस तरह का कोई भी फॉल्ट अगर आप देखेंगे ना तो वो बहुत ही इजी रहता है। बस आप ड्रेसिंग अच्छे से सीखे हुए होने चाहिए। और कोई भी फॉल्ट इजी ही होता है, हमारे लक्ष्य के ऊपर होता है कि हम लक्ष्य को कैसा लेते हैं, मुश्किल मानते हैं या इजी मानते हैं। बहुत बार क्या होता है, मुश्किल से मुश्किल काम को हम इजी तरीके से करने की कोशिश करते हैं और वो हो जाता है, और कई बार इजी काम को भी हम इजी से इजी तरीके से करना चाहते हैं और वो नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कैप जो है वो CPU के पास है। तो चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखते हैं ख़राब है या नहीं। बीप के रेंज से चेक करते हैं। C417 ये वाला, ये देखिए ये साइड बीप कर रहा है और ऑपोजिट साइड भी इसका बीप कर रहा है। बोथ साइड बीप दे रहा है। मीटर को भी कवर करो, ये देखिए ये साइड भी बीप है और ये साइड भी बीप है। अब इसको ही अगर हम डायोड की रेंज से भी चेक करें तो बोथ साइड आपको 0 0 0 0 दिखाएगा। चलो अब ओके वाले को चेक करते हैं। C416 जो था वो ओके था, ये वाला कैप जिसपे 625 GR आ रहा था, ये देखो 622 आ रहा है यहाँ पर। तो ओके है ये वाली लाइन। तो यहाँ पर हमें बहुत ही आसानी तरीके से मिल गया है ये वाला कैप। तो अब इस कैप को रिमूव करना है। देन रिमूव करने के बाद हम इसको चेक करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। कैमरा रिमूव कर लेते हैं।
दूसरा कैप भी लगा ही देते हैं। बहुत बार आप क्वेश्चन पूछते हो कि कंपोनेंट सर लगाना है या नहीं है, तो देखो अगर कोई कंपोनेंट निकालते हैं तो उसकी जगह हमें लगाना ज़रूर चाहिए। तो यहाँ कैप लग गया है। अब यहाँ पर आपको GRBS पे चेक करके दिखाऊंगा बोथ साइड। तो अभी थोड़ा बोर्ड गर्म है, तो जब बोर्ड गर्म होता है ना, सबसे पहले मैं आपको शॉर्टिंग दिखा सकता हूँ अभी बीप की रेंज से। थोड़ा कैमरे के बिल्कुल पास से फोकस लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब बीप एक साइड आ रहा है और एक साइड नहीं आ रहा कैप के। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं एक बार, देखिए कैप का ये वाला हिस्सा जो है ग्राउंड ऑलरेडी है, प्लस वाला हिस्सा ये वाला है, जैसे इसका भी ये वाला है, ठीक है। इसी तरीके से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बीप आना बंद हो गया है, ठीक है। यहाँ टच हो जा रहा है, ये देखिए बीप आना बंद हो गया है। अब डायोड की रेंज से मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ। वैल्यू भी आ गया होगा यहाँ पर, डायरेक्ट उधर ही चेक कर लेते हैं। ये देखिए 574 और दूसरा वाला जो है थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लीजिए, मेरे को दिख नहीं रहा। फाइव 8 4 और इस पे वैल्यू 7 वाली यही था ना, कंफर्म कर लेते हैं बिट मैप से। हाँ यही दो तो थे, शॉर्ट वाला ये था। वापस देखिए एक बार इधर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो वैल्यू आ ही रही थी। अच्छा देखिए अब यहाँ पर देखिए ये इस साइड पे वैल्यू आ रहा है, यहीं दिखा देता हूँ आपको वैल्यू दोनों ही लाइनों की। देखिए इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी भी वैल्यू यहाँ पे टच नहीं हो पा रहा। अच्छा एक सेकेंड देखते हैं, लाइन LCM AVEE है, तो ये नेगेटिव वाली लाइन है। यहाँ पर कई दफ़े वैल्यू नहीं भी मिलती है देखने को। यहाँ पे वोल्टेज ज़रूर होता है, इस पर पॉजिटिव वोल्टेज होता है और इस पर नेगेटिव वोल्टेज होता है। तो ZR यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है। तो देखो इस पे बिट मैप पे आते हैं और C416 और 17 में कंफ्यूजिंग है मेरे को, मैं भूल गया हूँ, देख लेते हैं। C416 तो शॉर्टिंग अपनी 17 में थी, ठीक है। ये देखिए स्कीमेटिक 417 वाली लाइन में थी जो कि LCM AVEE है, ठीक है। और LCM AVDD वाली लाइन जो थी 416 वाली वो ऑलरेडी ओके ही थी। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू देखने को मिल रही है वो इस वाली लाइन पे वैल्यू मिल रही है, जो कि पहले भी मिल रही थी देखने को। ये देखिए इस पे वैल्यू देखने को मिल रही है,
देखिए 610, ठीक है। और इसके साथ वाला जो था जिस पे हमें बीप आ रहा था लास्ट की साइड में, जो ये कंपोनेंट का पॉइंट है, यहाँ पे तब बीप आ रहा था और अभी बीप आना बंद हो चुका है। और यहाँ पर भी इस कैप पे मैंने आपको चेक करवाया कि इस कैप का एक साइड जो है अब वो ग्राउंड शो कर रहा है हमें, और दूसरा साइड हमें अब ग्राउंड नहीं शो कर रहा है। तो चलिए अब इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रोक देते हैं और आपको मैं चेक करवाता हूँ कि फ़ोन ऑन हुआ है या नहीं हुआ। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये बिल्कुल ही कॉमन प्रॉब्लम थी, जो कि रेडमी के फ़ोन में आता ही है। इसकी शील्ड भी लगा दूंगा मैं। बड़ी जल्दी ध्यान आ गया। चलिए कोई नहीं, माइक लगाना भूल गया था मैं, तब मैं मल्टीमीटर लेने गया था, तो हो सकता है वॉइस प्रॉब्लम थोड़ी रहे। फिर देखिए रेडमी आ गया। तो ये ग्राफिक का वोल्टेज स्टॉप होने की वजह से मतलब अब इसको बहुत सारे लोग नो ग्राफिक नो लाइट बोलते हैं, बट इसमें क्या होता है, आप अगर इस साइड के एंगल पे देख लोगे ना तो आपको दिख जाएगा जब भी आपको ग्राफिक वोल्टेज बंद मिलेगा। तो अब एक बार इसको ऑन भी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर रेडमी आ गया है, इसको पूरा ऑन होने देते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। वैसे ठीक हो ही चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। देखो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको किसी भी फ़ोन में आ रही है, ग्राफिक की वोल्टेज मिसिंग है, तो आप कभी भी देखो डिस्प्ले की लाइट का एक अलग फॉल्ट है और डिस्प्ले की ग्राफिक वोल्टेज बंद होने पे अलग फॉल्ट है, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है, ग्राफिक शो होना बंद हो जा रहा है, आपका फ़ोन चार्ज प्रॉपर लेगा बट स्क्रीन पे कुछ भी आइकन नहीं दिखाएगा। आप फोल्डर बदलोगे तब भी ये रहेगा। तो देखो ये ऑन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑन हो गया। अब साइड बटन ये दबाने के लिए कह रहा है। तो अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए और पूरी डिटेल अपनी सारी इंक्वायरी क्लियर कर लीजिए। और हाँ, सिलेबस जो हम हैं, डिटेल्स जो हम हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। और हाँ, हमारे सिलेबस में आप कोई भी टॉपिक किसी भी जगह का ऐड कर सकते हो, ठीक है। हर एक टॉपिक हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि हमारा रूल ये है कि कोई भी चीज़ अगर जीएसटी फील्ड में है और किसी के भी सिलेबस में लिखा हो तो घुमा फिरा के वर्ड चेंज करके लिखा हुआ होता है। तो आपको कोई बार लगता है कि ये तो इसके सिलेबस में नहीं है, ये तो उसके सिलेबस में नहीं है। हम आपको हर चीज़ सिखाएंगे। आप उस सिलेबस में अपने पेन से लिख दोगे हमारे सिलेबस में, वो टॉपिक भी आपका होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहता हूँ, जय हिंद के साथ। जय हिंद, जय भारत।